प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने एक और अवसर दिया उसके वचन में से सीखने के लिए। आज का वचन हम देखेंगे उत्पत्ति में से, और उत्पत्ति उसका 17 अध्याय निकालें। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आप लोगों का कि आप समय निकाल के आते हैं, और ऑनलाइन जो सुन रहे हैं आप लोगों का भी धन्यवाद कि आपने समय निकाल के परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, उसको आदर देते हैं। पहली आयत पढ़ें इसकी। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। धन्यवाद। यहाँ पर क्या बोलता है कि जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। कितना धर्मी था अब्राहम, सोचिए आप। साक्षात परमेश्वर खुद दर्शन दे रहा है। यहां पर ये बोलता है यहोवा ने उसको दर्शन दिया, और देखिए क्या बोलता है कि मैं सर्वशक्तिमान हूं, मेरे पास सारी शक्ति है, कोई कमी नहीं है, मैं ऐसा ईश्वर हूं, और तू क्या कर, मेरी उपस्थिति में चल, तब क्या होगा, सिद्ध होता जा। आज के लिए भी हमारे लिए यही वचन है। ये वचन मैं समझता हूं आज से 4000 साल पहले का है, पर उसके बावजूद भी आज भी ये वचन उतना ही ताकत रखता है जितना उस समय रखता था। आज भी मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। वो बोलता है मेरे पीछे चलता रहे और सिद्ध होता जा। हमारे जीवन के अंदर तकलीफें, मुसीबत, डर सब आएगा। 99 वर्ष का है अब्राहम, पूर्ण रूप से वृद्ध है, चलने फिरने में दिक्कत है, भाग नहीं सकता, शारीरिक बल नहीं है, अवस्था देखिए आप। उसके बावजूद भी प्रभु क्या बोलता है, मेरी उपस्थिति में चल। जब तक प्राण है हमारे लिए कर्तव्य बन जाता है कि हम प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति में चलें। तब क्या होंगे, तब तक हम सिद्ध होते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आज हमने बाइबल पढ़ी, कल हमने बैप्टिज्म लिया और परसों से हम सिद्ध हो गए। ये मसीहत नहीं है। बहुत से लोग भ्रम में जी रहे हैं कि अब तो हमने बपतिस्मा ले लिया मीन्स अब हम स्वर्ग राज्य जाएंगे। ऐसा कहीं नहीं लिखा। पौलुस भी अपने जीवन में क्या बोलता है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी करी है। मसीहत एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। मसीहत ये नहीं है कि आप मसीह परिवार में जन्म लिया, आपने क्रिश्चियन परिवार में जन्म लिया, आप क्रिश्चियन है तो आप स्वर्ग राज्य जाएंगे, ऐसा कहीं भी नहीं है। ये सौभाग्य है हमारा, या फिर ये दया है परमेश्वर की कि हमें मसीह परिवार के अंदर जन्म दिया बस। पर अब मसीह को स्वीकार करना हर एक मसीह के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत है। जब तक व्यक्तिगत रूप से उसको स्वीकार नहीं करेगा, भले ही वो कोई से भी परिवार में पैदा हुआ हो, वो स्वर्ग नहीं जाएगा। यहां पर अब्राहम जो पूर्ण रूप की इच्छा के अनुसार उसने अपने पिता के बिजनेस को छोड़ दिया, पिता की प्रॉपर्टी छोड़ दी और अपने पिता के घर को छोड़कर परमेश्वर के वादे के देश की तरफ चल पड़ा। विश्वास देखिए उसका, कोई संतान नहीं है उसकी, निसंतान, वृद्ध हो गया। जब ये 75 साल का था तब इसको एक परमेश्वर ने बोला था तेरे को मैं संतान दूंगा। अब ये 99 वर्ष का है।
हाजिरा से इसका एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो इसकी दासी से, जिसका नाम इस्माइल है। पर परमेश्वर क्या बोलता है, मैं तेरी स्वतंत्र स्त्री से, जो तेरी पत्नी सारा है, उससे भी एक संतान दूंगा और वही होगी तेरा असली वंश। निराशा में एक आशा। हम होते उस अवस्था में तो प्रभु 99 वर्ष का हो गया हूं मैं। इसने भी बोला कि तेरी दया और तेरी दृष्टि इस्माइल पे बनी रहे, काफी है प्रभु। पर प्रभु बोलता नहीं, मैंने तेरी निजी, जो तेरी खुद की संतान है, उसको चुन रखा है तेरे लिए। और सोचिए इसका विश्वास कितना प्रबल था कि उस समय तक, जब तक इसको मिला नहीं, परमेश्वर के ऊपर उसने संदेह नहीं किया, अविश्वास नहीं किया। आशीष दूंगा, और आशीष मिली 25 साल बाद। 25 साल तक परमेश्वर के ऊपर विश्वास बनाए रखा है इसने। हमें प्रभु आशीषित करता है, अभिषेक देता है, अगले ही साल हमें प्रभु मिला नहीं कुछ, उसका 1 साल और रुकते हैं, प्रभु अभी भी नहीं मिला। फिर क्या बोलते हैं, 1 और साल नहीं मिला तो मैं मेरे रास्ते, प्रभु तू तेरे रास्ते। होता है ऐसा। कई मसीह हैं, कई मसीह उत्साह के साथ आ जाते हैं कि मसीह के अंदर प्रेम है, सच्चाई है, सब कुछ है, और जब आने के बाद शैतान उनको परखता है, उसी समय चले जाते हैं वापस उसी जिंदगी में जहां से आए थे। ऐसे ही कहानी नहीं लिखी पर प्रभु यीशु मसीह ने कि एक किसान आया, उसने बीज बोए और बीज जंगली भूमि पे गिरे, चट्टान पथरीली भूमि पे गिरे, उगे बहुत जल्दी। सबको लगा वाह वाह, ऐसा प्रभु, ऐसा महान प्रभु कहीं नहीं दिखेगा, कहीं नहीं है। जो प्रार्थना करो तुरंत सुनता है प्रभु, और हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करके चालू। पर जैसे ही शैतान ने उनकी परख करी, तुरंत जड़ ना पकड़ने के कारण, लिखा है उसके अंदर बाइबल में, जल गए वो पौधे, जल गए क्योंकि उन्होंने जड़ नहीं पकड़ी थी। ऐसे मनुष्य छोड़ भागते हैं, अपनी पुरानी जिंदगी में चले जाते हैं। क्यों? वो सोचते हैं कि इससे बेहतर तो हम वहां थे। 25 साल निसंदेह, लिखा है वचन के अंदर साफ साफ कि निसंदेह उसने क्या करा, विश्वास करा कि मेरे परमेश्वर ने कहा है, और परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। सबसे बड़ी बात, उस बात पे विश्वास रखना है हमें कि परमेश्वर ने आपको चुना है आशीषों के लिए। आशीष देगा आपको, उसके समय के अनुसार देगा। ऐसा नहीं है कि इन 25 सालों के अंदर अब्राहम ने अविश्वास कर लिया या पाप कर लिया इसलिए इसकी आशीष इतनी दूर हुई, नहीं। इसलिए दिया उसने 100 साल में, जब ताकि पूर्ण रूप से अब्राहम शारीरिक क्रियाओं से ना कर पा रहा हो। मीन्स उसके शरीर के अंदर बिल्कुल ताकत ना हो कि एक बच्चा पैदा कर सके। 75 में शायद ताकत होगी उसमें, और ताकत थी भी, तभी तो हाजिरा आई, हाजिरा के द्वारा इस्माइल आया। अब ऐसी अवस्था आ गई है कि अब उस अवस्था में ना सारा बच्चा पैदा कर सकती है, ना अब्राहम बच्चा पैदा कर सकता है। अब जो भी होगा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की दया से होगा। उस मोड़ तक हमें लेके जाता है जहां पर हम टूट के बिल्कुल बिखर जाते हैं। अब ताकत नहीं है प्रभु, अब मेरी क्षमता के बाहर है, अब मेरे पास जो रिसोर्सेस हैं वो भी कम पड़ गए, मेरे पास जो पैसा था अब वो काम नहीं आ रहा, मैं कुछ नहीं कर सकता प्रभु, जो कुछ करेगा तू ही करेगा। उस अवस्था में आके प्रभु हमारे साथ चमत्कार करता है, जब हमारी शक्ति के बाहर हो जाता है। बहुत सीखने वाली चीज है ये। अब्राहम की शक्ति में जब तक था तब तक उसको नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि अब्राहम की शक्ति के द्वारा बच्चा आए। परमेश्वर चाहता था कि मेरे बल, मेरी सामर्थ और मेरी आशीष मैं दिखाऊंगा इसको जब यह निर्बल हो जाएगा, और तब उसको दिया जब वो पूर्ण रूप से निर्बल था। इसलिए बोलता है कि मेरी उपस्थिति में बना रहे वस्तु और सिद्ध होता जा, फिर देख चमत्कार कितने होंगे तेरे जीवन में। हम हमारी शक्ति पे भरोसा करते हैं, हमारे बल पे भरोसा करते हैं, पर प्रभु नहीं चाहता कि हम ऐसा करें। एक समय था जब मैं एक्सरसाइज करता था, शरीर भी अच्छा था, तब किसी को एक मारूं तो उठता नहीं था दोबारा।
ये परिस्थिति भी थी। अपनी ताकत पे घमंड था, लड़ते समय सोचता नहीं था। और मेरे दोस्त मेरे को लेके जाया करते थे कॉलेज में कि तू इसको मार, उसको मार, और मुझे अच्छा लगता था मारना। क्यों? ताकत आ गई, दिखाऊंगा इसको। होता है ना, बच्चे जब नए नए जवान होते हैं अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, उसके लिए ढूंढते हैं किसी ना किसी को जो उनसे निर्बल हो। ये मनुष्य का नेचर है। हम हमारी ताकत पे अभिमान करते हैं। प्रभु नहीं चाहता कि हम अपनी ताकत पर अभिमान करें। प्रभु चाहता है हम उसकी सामर्थ्य पे विश्वास करें। और जब ऐसा करते हैं तो वो काम कर लेंगे हम जो हमारी शक्ति, हमारी सामर्थ्य के बाहर है। जब तक हम हमारी शक्ति के ऊपर विश्वास करेंगे तो एक मनुष्य के आधार पर वही काम कर सकते हैं जो एक मनुष्य कर सकता है। पर जब हम उसके ऊपर निर्भर हो जाते हैं और पूर्ण रूप से ये चाहते हैं कि प्रभु अब तेरी सामर्थ्य दिखा, तब वो कार्य करेगा वो जो हमारी शक्ति, हमारी सामर्थ्य के बाहर है, क्योंकि वो सामर्थ्य है। अब्राहम के साथ भी यही हुआ। एक बच्चा नहीं है, और प्रभु ने क्या बोला यहां पर, मैं तुझे संसार के अनगिनत बालू के किण्वों के समान क्या दूंगा, तेरे को वंश दूंगा। नहीं संदेह आएगा? नहीं आएगा। एक मनुष्य है, एक शरीर है हमारा, उसके अंदर बल होता है, बल घट गया, खत्म हो गया, और अब हम बोल रहे हैं परमेश्वर हमसे कि तुझे मैं संतान दूंगा। अब्राहम ने एक बार भी नहीं बोला कि प्रभु बिना लाठी के तो मैं खड़ा भी नहीं हो सकता, मेरे में बल नहीं है, यह असंभव है। कहीं भी नहीं लिखा वचन के अंदर। उस फेथ, उस विश्वास के ऊपर विश्वास करें कि मेरा परमेश्वर सामर्थ्य है। जैसे ही बोला उसने पूर्ण विश्वास किया कि मेरा प्रभु देगा। आगे पढ़ें अब दूसरी आयत। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तीसरी भी पढ़े, चौथी भी पढ़े। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यूं बातें करता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। पांचवी भी पढ़े। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। जातियों के मूल समूह का मूल पिता ठहरा दिया। एक बच्चा नहीं, और पूरी जाति मैंने क्या कर दी, उसका मूल पिता तू ही होगा। कितना ज़्यादा सोचिए आप, अब्राहम का अभी भी विश्वास डगमगाया नहीं। अभी भी नहीं बोला उसने कि प्रभु तेरी शक्ति के बाहर है, ये कैसे होगा, मेरे तो खुद की निसंतान नहीं है। वो चीज हमारे को देना चाहता है जो हमारे बल में नहीं है। ये है मेरा परमेश्वर। आपको वो आशीषें देना चाहता है जो आपके दिमाग में नहीं आई, आपकी सोच में नहीं आई, वो आशीषें देगा आपको। उसके ऊपर संदेह ना करें। उसने आपके लिए बहुत उज्जवल भविष्य सोच रखा है। बस वो चाहता है कि मेरे पीछे चलता रहे और सिद्ध हो जा। फिर देख तुम मेरे उस आशीष को जो मैंने तेरे लिए ठहराई है। परमेश्वर के पीछे चलना आसान बात नहीं है। परमेश्वर के पीछे चलने के लिए आपको खुद का क्रॉस उठाना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है अपना अपना क्रूस उठा लें। क्यों बोलता है? उसका कारण है अपनी सांसारिक अभिलाषाओं को उस क्रूस के ऊपर लाद दो, खत्म कर दो। जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे तब तक मेरे दास मेरे चेले नहीं कहलाओगे। पर हम ऐसे कैसे हैं? हर एक मनुष्य थोड़ा सा भी पैसा आ जाए,
सबसे पहले वही काम करेगा जो उसको दिल को भाता है और जो दुनिया को दिखा दे कि हम भी समाज में कोई स्थिति में हैं, हमारी भी कुछ औकात है। अगर सही शब्दों में बोलूं तो हर एक मनुष्य के साथ है, इसमें कोई बुराई नहीं है। हम चाहते हैं दूसरों के सामने बड़ा बनना, कोई बुराई नहीं है इसके अंदर। पर ऐसे में हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन से बड़ा नहीं कर पाते, हम खुद को बड़ा करने में लग जाते हैं। और शैतान यही चाहता है। शैतान आपको कभी मना नहीं करेगा बाइबल पढ़ने से, कभी आपको मीटिंग जाने से मना नहीं करेगा, कभी आपको चर्च जाने से मना नहीं करेगा, पर वहां जाके आपके जीवन की वो खुशी छीन लेगा। जब आप जाओगे आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप बाइबल पढ़ोगे आपको नींद आएगी, आप मीटिंग में जाओगे आप इधर उधर ध्यान लगाओगे। क्यों? ताकि आप अपने आप से कहें कि मेरे को जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं जाऊं। खुद अपने आप को रोकें। आज मैं बोलूंगा ना कल से आप मीटिंग में मत आना, आप जरूर आओगे। मेरा चर्च है, मैं क्यों नहीं आऊं? शैतान रोक रहा है मुझे, मैं जाऊंगी। पर आपका दिल खुद बोले कि मत जा, फिर आप नहीं सुनोगे किसी की। शैतान यही चाहता है, हमारे जीवन के अंदर निराशा डालता है और हमें ऐसा कर देता है कि हम खुद अपने आप को रोक लें। कोई दूसरा नहीं है, खुद रोकेंगे अपने आप को। और ये चीज में शैतान विजय प्राप्त कर लेता है। एक प्रचारक का प्रचार करना यदि छूट जाए तो फिर उसके बाद उसमें कुछ बचता है क्या? ये बताइए आप। और शैतान करता है ऐसा, इतना निराशा में डाल देगा कि प्रचारक खुद यूं बोल दे कि मुझे प्रचार नहीं करना। कितना ज्यादा भयानक और कितना ज्यादा दुख की बात है ये कि परमेश्वर ने चुना और चुनने के बाद मनुष्य ने खुद ने क्या कर लिया कि अब मैं प्रचार नहीं करूं। है कहीं ऐसे? छोड़ दिया, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? मेरी इच्छा। अरे मैं मेरी इच्छा से बोल नहीं सकता, परमेश्वर की दया से बोल रहा हूं, फिर हम उसकी दया में क्यों बाधा बने? धन्यवाद दें उसका कि उसने मुझे चुना, हमें चुना उसने, उसकी आराधना करने के लिए। दुनिया में लोगों की कमी नहीं है, लाखों करोड़ों अरबों लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक प्रभु यीशु मसीह को नाम लेकर नहीं पुकारा, उसको प्रभु करके नहीं पुकारा। यीशु बोल देंगे, प्रभु नहीं बोलेंगे। हमारे को एक परमेश्वर की दया के द्वारा हम आशीषित हैं, उसके अनुग्रह से हम वंचित ना हो। प्रभु का वचन बोलता है उसके पीछे पीछे चलता रहे और सिद्ध हो जा। जब तू हो जाएगा तब क्या करूंगा? मैं तेरे को आशीष देता जाऊंगा और तेरी आशीष कभी खत्म नहीं होगी। उस अब्राम को अब्राहम कर दिया, अकेला था, जातियों का मूल पिता बना दिया और इसी अब्राहम से पूरी इस्राएली जाति बनी है। इसे का पुत्र इसहाक, इसहाक के 2 पुत्र याकूब और एसाव, और याकूब के 12 पुत्र जो आज इस्राएल के 12 गोत्र हैं। ये मूल है। कोई कह सकता था कि तुझ पूरे इस्राएल का जो पिता है, जो मूल है, वो एक समय में वंशहीन था, जिसके पुत्र नहीं थे। पर परमेश्वर की दया देखिए आप, न केवल एक पुत्र दिया, उसको पूरी जाति बना दिया। विश्वास बिना संदेह के, तब ऐसा होगा। विश्वास करेंगे और साथ में संदेह भी करेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। पाप करते हैं उस समय, मालूम है आपको? हम मसीह हैं और परमेश्वर की बातों पर संदेह करते हैं, हम पाप करते हैं। कई बार हम सोचते हैं ना हमारे गलत काम ही पाप है। नहीं, अविश्वास भी पाप है। और कौन मनुष्य है जिसने अविश्वास ना कराओ? हर कोई करता है। होगा क्या? ये क्या शब्द जो है ना, हमें पाप में डाल देता है। साफ साफ लिखा है, सर्वशक्तिमान हूं मैं। ऐसा ईश्वर है जिसके अधीन सब कुछ है। उस ईश्वर की तू आराधना कर रहा है, दूसरे की नहीं कर रहा।
और उसके अधीन में है तेरे को संतान देना, और मैं तुझे संतान दूंगा। उसके बाद इन वाचा के बंधन के बारे में कह दिया कि जो वाचा मैंने तेरे साथ बांधी है उसका एक शारीरिक चिन्ह भी दूंगा, जो है ये खतना, जो हर पुरुष को करना है, जो इस्राएली है, जो परमेश्वर की प्रजा है। बोला आज से तुम्हारे बीच मेरे बीच जो वाचा बंधी है उस वाचा का एक चिन्ह दूंगा, जो कि एक खतना है, वो कर लेना, ताकि तू और तेरे बाद तेरे वंश ये याद रखें कि परमेश्वर ने हमसे वाचा बांधी थी। आज खतना खत्म हो गया, पर उस समय था। क्यों? जातियों से अलग करके इनको रखा था प्रभु ने। आज उस समय सिर्फ एक ही जाति पर उसका अनुग्रह, उसकी आशीष थी। आज पूरे संसार पे, इसीलिए आज खतना खत्म है। ये चीज दर्शाती है। रोमियो निकालें आप, उसका 14 अध्याय 17वीं आयत से पढ़ें। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, और जो मरे हुओं को जिलाता है, और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे है। ये परमेश्वर की विशेषता है। क्या बोला यहां पर? अरे तूने विश्वास किया किस परमेश्वर के ऊपर? जो मरे हुओं को जिलाता है, और उन बातों का, उन चीजों के विषय में ऐसे वर्णन करता है, ऐसे बात करता है जैसे कि है। अब्राहम से बोला कि मैं क्या करूंगा, तेरे को वंश दूंगा, तेरे को जाति दूंगा। किस तरह से बोला? जैसे प्रभु खुद देख रहा है बड़ी सी जाति। यह चीज दर्शाती है कि हमारा परमेश्वर के पास अधिकार है, उसके पास सामर्थ्य है कि वो भविष्य देख सकता है। आज हमें, मुझे मेरा भविष्य नहीं मालूम, आपको शायद आपका भविष्य नहीं मालूम। कई बार हम हमारे भविष्य के बारे में चिंता भी करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, मेरे बच्चे को मैं एक एनुअल फंक्शन में लेके गया, मेरी माँ को। तब मैंने देखा वहाँ बच्चों को, बड़ा स्कूल, अच्छे अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगने लगा कहीं ना कहीं कि शायद मैं मेरे बच्चों के साथ अन्याय कर रहा हूँ, शायद मैं उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहा, शायद मैं उनको इतना बड़े स्कूल में नहीं पढ़ाकर उनके साथ अन्याय कर रहा हूँ, उनके भविष्य से खेल रहा हूँ। ये मेरे दिमाग में आया कि संसारिक हूँ, कई बार हम संसारिक बन जाते हैं। उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास है मुझे, पर उसके बावजूद भी शैतान ने डाला कि तू तेरे भविष्य के साथ, तू तेरे बच्चों के भविष्य के साथ क्या कर रहा है। देख, यहां पर जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बड़ी बड़ी पोस्टों पे जाएंगे, तेरे बच्चे कहां जाएंगे? और माता पिता होने के नाते, पिता होने के नाते मैं क्या करूं? एक विचार में पड़ गया कि मेरा जीवन में मैं इतना नहीं कर पा रहा कि मैं मेरे बच्चों को अच्छा भविष्य दे सकूं। अब वहीं पर मेरी मां ने मुझे क्या समझाया, आप देखना बड़े ध्यान से, सुनना बड़े ध्यान से। बोला बेटा, बोला तेरे पिता को देख और फिर तू अपने आप को देख। बोला जो भविष्य, जो जीवन तेरे बच्चे जी रहे हैं उनसे कम हमने तुम्हें पाला है। उस परिस्थिति में आज परमेश्वर की दया से तेरे बच्चों के पास किसी बात की घटी नहीं है, कोई कमी नहीं है। पर जब हमने तुझे पाला था तब हमारे पास ऐसे भी समय, दिन थे कि हमारे पास खाना भी नहीं था, अच्छा पहनना ओढ़ना नहीं था, अच्छा घर नहीं था। बोला उसके बावजूद भी देख परमेश्वर की दया तुझ पर, तो क्या तेरे बच्चों पे नहीं होगी? एक बार में मेरा मुंह बंद कर दिया। यह है परमेश्वर का वचन जो तुरंत देता है अपने दास को। अरे मत घबरा, तू कौन होता है उनको बड़ा करने वाला? मैं हूं। मेरा परमेश्वर कहता है मैं हूं, मैं बड़ा करूंगा तेरे बच्चों को, मैं दूंगा एक अच्छा भविष्य, क्योंकि तूने मेरा रास्ता चुना है। जब हम उसके मार्ग पे चलते हैं तो पूरी जिम्मेदारी मेरे परमेश्वर की बन जाती है, वो करेगा सब कुछ। जैसे सांसारिकता में होता है ना, आप किसी कंपनी में काम करें, कंपनी का मालिक आपका प्रोविडेंट फंड काटेगा, ठीक, पीएफ आपका कटेगा। क्यों? जब आप रिटायर होंगे तो आपको कुछ पैसा मिले, थोड़ी सी आपकी पेंशन बन जाए,
कौन करता है? वो मालिक करता है। आपका ESI काटेगा, आप बीमार हो जाओगे तो आपका इलाज उसमें हो जाए फ्री में, मालिक को चिंता है। क्यों? क्योंकि हम मालिक की नौकरी कर रहे हैं, इसीलिए मालिक को चिंता है। जब हम हमारे परमेश्वर पिता की सेवा करते हैं तब उसकी चिंता बन जाती है, उसका धर्म बन जाता है, उसका कर्तव्य बन जाता है कि उसके दासों के हर एक कार्य पूरा करे, उसके बच्चों के लिए भी, उसके लिए भी, और सारी जरूरतों को पूरा करने का कर्तव्य अब मेरे पिता का है, मेरे परमेश्वर का है, वो करेगा। उसका कार्य कर रहा हूं मैं। उसका वचन कहता है चलते रहे बस, तू मार्ग को मत छोड़ना। बस मार्ग छोड़ दिया फिर मेरे ऊपर ब्लेम मत लगाना, दोष नहीं लगा सकता तू, क्योंकि तूने खुद ने मार्ग छोड़ा है। आज हम उससे जब कह सकते हैं जब हम उसके मार्ग पे चल रहे हैं, तब वो उसका कर्तव्य बनता है कि उस हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करे। इस्राएली जब तक उसके मार्ग पे बने रहे, हर एक आवश्यकताएं, हर एक आशीषें इस्राएलियों को देता गया, देता गया, देता गया, और अब्राहम को पूरा का पूरा करान देश दिया जैसा वादा किया था। जब वो उसके मार्ग से हटे तब गुलामी में गए। जब तक बने रहेंगे तब तक आशीष प्राप्त करते रहेंगे। यहां पर साफ कहता है क्या है वो? ऐसा परमेश्वर है कि ऐसी बातें बोलता है जो है नहीं पर उसके लिए है, मानो है, इस तरह से बात करता है वो। अब्राहम के लिए कह दिया कि तू वंश तेरा इतना बड़ा हो जाएगा कि एक जाति बन जाएगी। उसका निज पुत्र पहला एक बच्चा पैदा नहीं हुआ, तब कह दिया उसको। अब्राहम कह सकता था प्रभु वंश के लिए बच्चा होना जरूरी है, अभी 99 का हो गया हूं मैं, कब बच्चा पैदा होगा, कब उस बड़ा होगा, कब उसके बच्चे होंगे, कब जाति बनेगी प्रभु। अरे तू तो बहुत आगे की बातें कर रहा है। बोल सकता था ना। मनुष्य सोचता है ना आशीष दे तो अभी दे, 20 साल बाद मत नी चाहिए मुझे, 20 साल बाद तो बूढ़ा हो जाऊंगा मैं उस आशीष का क्या करूंगा। मनुष्य का फितरत है ये, अभी दे, तुरंत दे। पर प्रभु जानता है कि कब हमारे लिए देना उचित है, कब हमारे लिए भला है, क्या समय नियत है, उसी समय पे मिलेगा। प्रभु हमारा धीरज और हमारा विश्वास को परखता है। बने रहे उसमें। आगे पढ़ें बेटा इसको। 18। उसने निराशा में भी आशा रख कर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा वह बहुत सी जातियों का पिता हो। 19 भी पढ़ें। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। कितनी बड़ी बात। अरे अपने शरीर की मरी हुई दशा खुद देख रहा है, बूढ़ा है, लकड़ी है और धीरे धीरे चल रहा है। 99 साल का इंसान भाग नहीं सकता, कुछ हैवी खा नहीं सकता, कुछ खेल नहीं सकता, कुछ करने के लायक नहीं होता। मैक्सिमम टाइम उसको चाहिए बैठ के सिर्फ रेस्ट करना, क्योंकि उसका शरीर थक चुका है। अब उसने देख लिया मेरी शरीर की दशा क्या है, मरी हुई सी है। लेट गया तो उठने की इच्छा नहीं होती, उठ गया तो बस अब बैठ जाऊं, ज़्यादा चलने की इच्छा नहीं होती। और सारा को भी देख लिया उसने, बोला सारा कैसी है? अरे उसकी कोख की दशा देख, उसके गर्भ की दशा देख, मरी हुई है। इस अवस्था में, इस उम्र में वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती। उस अवस्था में प्रभु तू मुझसे कह रहा है, पर वचन क्या बोल रहा है कि उसके बावजूद भी उसने क्या नहीं करा। यहां पर पढ़ता हूं मैं 19वीं आयत। वह 100 वर्ष का था और अपने मरे हुए से शरीर और सारा की के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। उस विश्वास में निर्बल नहीं हुआ, क्योंकि उसका विश्वास उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की तरफ था। मुझ में नहीं है शक्ति पर मेरे प्रभु में, हम में नहीं है शक्ति पर हमारे प्रभु में। इस चीज पे ध्यान रखें। हम निर्बल हो सकते हैं, हम कंगाल हो सकते हैं,
हम लाचार हो सकते हैं, पर हमारा परमेश्वर ना ही निर्बल है, ना ही कंगाल है, ना ही लाचार है। उसके ऊपर विश्वास बनाए रखें, जीवन में आशीष जरूर पाएंगे। कोई नहीं रोक सकता आपकी आशीषों को। आपके लिए क्या सोच रखा है उसने, आपको नहीं मालूम। हम छोटी सी वस्तु पकड़ के रखते हैं, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। प्रभु क्या बोलता है, अपने हाथों को खोल दे, मैं आशीष उसमें डालूंगा और उस आशीष को तू दूसरों तक दे, तेरा हाथ कभी खाली नहीं होगा। पर हम क्या करते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। अब दूसरी आशीष आ नहीं पाती उसमें, क्योंकि हाथ बंद है और हम किसी को देते नहीं है, उसी में खुश हैं। प्रभु नहीं चाहता, प्रभु चाहता है हम हथेली को खोलें, नई आशीषें आती जाएंगी और हम उस आशीष को आगे देते जाएं। अब्राहम ने यही किया, कभी भी हथेली पकड़ी नहीं उसने, जो कुछ आया वो आगे बढ़ाता गया। और यही कारण था कि आज हम सब जो विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं, वो सब अब्राहम की संतान है। आज हमारा मूल पिता अब्राहम है, हम अब्राहम की संतान में आ गए और हम उसके संतान बन गए। इसीलिए जो वाचाएं परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बांधी थी, वो सारी वाचाएं आज हमसे पूरी करता है, हमारी रक्षा करता है, हमको स्वस्थ रखता है, हमारी जरूरतें पूरी करता है और हमको वाचा का देश कनान देगा। आज क्या है वाचा का देश मालूम है आपको? स्वर्ग राज्य। वो अपनी प्रजा को, हम सार को, जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं, वो स्वर्ग राज्य देना चाहता है। बस वो यही चाहता है कि उसकी व्यवस्था पे चलते रहो, ना दाएं मुड़ो ना बाएं मुड़ो, भला सिद्ध होता जा, कंटिन्यूअस। ऐसा नहीं कि आज कर लिया कल करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है, रोज करना है। रोज के रोज हमें उसकी महिमा, उसकी आराधना अपने जीवन से करनी है, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और रोज हम उसके संग संग आगे बढ़ते जाएं। वो हमारी अगुवाई करता है, हमको आगे लेके चलता है, हमको आशीष देता है, ये उसका कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालना करें, उसकी व्यवस्था के अधीन रहें और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखें, क्योंकि वो कौन है? सर्वशक्तिमान है। क्योंकि वचन कहता है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएक प्रभु है, वो तीनों एक हैं। और आज हमने देखा कि उसकी शक्ति कितनी बड़ी है। उस निर्वंश व्यक्ति को न केवल वंश दिया, बल्कि जाति का मूल पिता बना दिया, आशीषों का सोता बना दिया कि उसके द्वारा आशीष अब दूसरों तक पहुंच रही है। हमें भी वो ऐसा बनाना चाहता है, हमें भी वो स्वर्ग राज्य देना चाहता है। उस मार्ग पर चलते रहें ताकि हमें वो स्वर्ग राज्य मिल जाए। परमेश्वर हमसे बेहद प्रेम रखता है, इसीलिए बार 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 हमें एक मौका देता है कि हम अपने आप को जांचें, परखें और उसके ऊपर विश्वास के साथ चलते रहें और संदेह ना करें। जिस तरह से निर्बल होने के बावजूद भी अब्राहम ने संदेह नहीं किया, वो कर सकता था, उसके पास वाजिब वजह थी कि प्रभु मेरी शक्ति में नहीं है, पर उसके बावजूद भी उसने संदेह नहीं किया। हमारे पास तो संदेह की वजह ही नहीं है, उसके बावजूद भी हम संदेह करते रहते हैं। विश्वास की प्रार्थना करें और विश्वास से मांगें, प्रभु हर एक चीज हमें देगा। आइए आज के वचन के लिए जो प्रभु ने हमें दिया प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल के रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद। मेरे प्रभु, सच में हमारी शारीरिक दशा के अनुसार नहीं, पर आप हमारी आत्मिक दशा के अनुसार हमें आशीष देते हैं। अब्राहम के इस उदाहरण से हम सीखते हैं मेरे प्रभु, उसकी शारीरिक दशा साफ साफ कहता है पौलुस मरी हुई सी थी, उसके बावजूद भी उसने विश्वास किया और आपके ऊपर संदेह नहीं किया। मेरे प्रभु यही हम चाहते हैं। हमारी शारीरिक दशा भले ही मरी हुई सी है, हम कंगाल हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हम दुखी हैं, हम निराश हैं, उसके बावजूद भी मेरे प्रभु हमारे विश्वास में कमी ना आए ईश्वर।
हम मेरे प्रभु जब प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना में संदेह ना हो ईश्वर, हम पूर्ण रूप से प्रार्थना करें मेरे प्रभु, और आपके ऊपर ही विश्वास रखें, ये हम चाहते हैं ईश्वर। मेरे प्रभु आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। आज का जो वचन आपने दिया इस कलीसिया को, मेरे प्रभु आप चाहते हैं कि यहाँ पर कोई भी इस कलीसिया के अंदर निराश ना हो, कोई भी मेरे प्रभु दुखी ना हो, हर कोई आत्मा में बढ़ता जाए, हर किसी का आत्मिक जीवन प्रबल रहे, और हर कोई आपके सामर्थ्य के द्वारा बल पाकर अपने जीवन से आपकी महिमा करे। यही मैं चाहता हूँ मेरे प्रभु। मेरे प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनना, हमारी प्रार्थना को ग्रहण करना, और मेरे प्रभु हमारी प्रार्थना आपके चरणों तक पहुँचे, यही हम चाहते हैं। यहाँ बैठे हर एक विश्वासी को आपके हाथों में सौंपता हूँ। हर एक के जीवन के अंदर दुख मुसीबत परेशानियाँ हैं मेरे प्रभु, हम सांसारिक हैं, कई बार मेरे प्रभु हम सांसारिक बन जाते हैं, पर मेरे प्रभु आपका आत्मा, आपका जो पवित्र आत्मा है वो तुरंत हमें अगुवाई करता है, तुरंत हमें बताता है मेरे प्रभु कि हम गलत सोच रहे हैं, और आप हमें ठीक करते हैं, आप हमें सही कर देते हैं। यही मैं चाहता हूँ यहाँ बैठे हर एक विश्वासी के साथ, और जो ऑनलाइन सुनते हैं उन लोगों के लिए भी मेरे प्रभु आपका आत्मा उनके ऊपर उंडेलना मेरे प्रभु, और मेरे प्रभु उनको आत्मिक रूप से बढ़ाते जाना ईश्वर। चाहे सांसारिक रूप से मेरे प्रभु हम गरीब हो सकते हैं, पर आत्मिक रूप से हम अमीर और अमीर बनते जाएं मेरे प्रभु, ताकि मेरे प्रभु आपकी आशीषों का लाभ उठा सकें, और जो मेरे प्रभु आपने हमारे लिए ठहरा रखी है आशीषें, वो आशीष हमें मिले मेरे प्रभु। इस नए साल जो आने वाला है, उस साल के लिए प्रार्थना करता हूँ कि हर एक विश्वासी जो यहाँ पर है वो मेरे प्रभु अगले साल 2024 के अंदर अपने जीवन के अंदर आशीष का अनुभव करें, और मेरे प्रभु हम देखने वाले हो सकें कि सच में आपने कितना इनको आशीष दी है। जो सुनते हैं ऑनलाइन उन लोगों के लिए भी यही प्रार्थना है कि मेरे प्रभु उनके जीवन में आप आशीषों के भंडार दे देना, आशीषों से मालामाल कर देना मेरे प्रभु, ताकि मेरे प्रभु अपने जीवन में आपके पीछे चलना ना छोड़े मेरे प्रभु। शैतान हमारे जीवन के अंदर उस तेज़ धूप के समान आता है, जिस तरह से मेरे प्रभु उस पौधे के ऊपर गिरा जिसने जड़ ना पकड़ी थी और वो पौधा जल गया। मेरे प्रभु उसी तरह से शैतान हमारे जीवन के अंदर परेशानियां और दुख लेके आता है, और हमें आपके उस प्रेम से, उस आनंद से दूर कर ले जाता है मेरे प्रभु। पर प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु हर एक व्यक्ति जो आपके प्रेम में आ चुका है वो कभी भी ऐसी धूप से ना जले मेरे प्रभु, और मेरे प्रभु हमेशा आपके उस प्रेम में बना रहे और हमेशा लहलाता रहे मेरे प्रभु, और बढ़ता जाए आपके विश्वास में। यही मेरी प्रार्थना है मेरे प्रभु। मेरे प्रभु यहाँ पर बैठने वाले जवानों के लिए विशेष करके प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु। जितने भी जवान हैं मेरे प्रभु, आप उनके मन के अंदर बोधित करना, मन के अंदर एक बोझ डालना मेरे प्रभु कि आपकी और सिर्फ आपकी सेवा के लिए अपने जीवन को तैयार करें। सारी आदर महिमा आपको देता हूँ। हम घटें आप बढ़ें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक विश्वासी के जीवन के अंत तक बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन।